अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीम साहब, ये कोई जहरीला जानवर काट ले तो हाँ। रीठा उसमें भी फायदा करता है? हाँ, रीठा काफ़ी फ़ायदा करता है। आप ज़रा थोड़े से सस्ती सी किताब पैसे खर्चे हैं और किताब खरीद के पढ़ लें। बहरहाल मैं वैसे बता देता हूँ, इसमें दादा जान ने लिखा हुआ है जो पोस्ट रीठा होता है ना, उसको पानी में ज़रा घिसा के लेप सा बना लें। तो ये बेशक भेड़ काट गई हो या शहद की मक्खी या कोई ततैया या इवन बिच्छू वगैरह भी हो, अगर कोई और चीज़ अवेलेबल ना हो फौरी फौरी, वैसे तो जामे कौसर अवेलेबल हो तो फौरी वो लगा लें, वो ना हो तो ये अगर पड़ा हो तो इसको फौरी घिसा के पानी में तो ये ऊपर लेप कर दें। तो थोड़ी देर में खुश्क हो जाएगा, उसको उतार के फिर कर दें। तो इससे बड़ा जल्दी फ़ायदा होता है। इसके अलावा अब तो शहरों में कम होता है, लेकिन पहले जहाँ जो कोई फार्म हाउसेज़ में या खुली जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे बिच्छू वगैरह बाज़-औक़ात निकल आते हैं खुले इलाकों में। तो जहाँ बिच्छू ज़्यादा निकलते हों, तो उसमें फिर ये होता है कि यही जो पोस्ट रीठा है, इसको पानी में अच्छी तरह से इसका पाउडर करके पानी में मिक्स करके जो है ना, वो आप छिड़क दिया करें इर्द-गिर्द। तो उसकी जो स्मेल होती है, उससे फिर बिच्छू आना भी बंद हो जाते हैं। और अगर किसी जगह साँप आते हों, तो उसके लिए भी ये इक्वली मुफ़ीद है। तो बाकी ये है कि ये चीज़ें उस सूरत में होती हैं कि अगर आपके पास फ़ौरी कोई फ़र्स्ट एड नहीं है, क्योंकि ये टोटके हैं, और अगर फ़र्स्ट एड हो तो उसको ज़रूर अवेल करें। अगर ना हो तो इनसे भी काम कीम चलाया साहब, जा सकता है। छिपकली पे भी ये काम करती है? हाँ, बिल्कुल, जहाँ अगर छिपकलियाँ ज़्यादा हैं तो वो आप उसी पाउडर को जो है वो पानी में मिक्स करके अगर ट्यूब्स के इर्द-गिर्द रहती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा इसको स्प्रे कर दें, तो इसकी स्मेल से जो है वो छिपकलियाँ भी भाग जाएँगी। लेकिन ये ज़हन में रखें कि छिपकलियाँ भाग जाती हैं जब बहुत ज़्यादा, तो फिर मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम को ज़्यादा ख़राब ना करें, बस थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें। शुक्रिया।